देवी भागवत को पढ़ लीजिए, संत मत शास्त्र सम्मत बात करता है, वेद मत करता है, शास्त्र वेद पुराणों की बात करता है। देवी भागवत पढ़िए, स्पष्ट कहा हिमालय को माँ जगदम्बा कहती है कि हे वत्स, मैं उस पर अति कृपा करता हूँ और अति प्रसन्न होता हूँ जो संतों के शरण में जाकर सेवा भाव करके और युक्ति को जानकर भक्ति करता है। पढ़िए देवी भागवत, हिमालय और माँ पार्वती की सब बात को पढ़ के देखिए। मनमाना भक्ति करने वाले के लिए भगवान प्रसन्न नहीं होता है। रावण ने किसी से ज्ञान नहीं लिया था, रावण को शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन वह किसी संतों का ज्ञान नहीं था। इसलिए रावण इतना तप करने के बाद, इतना भक्ति करने के बाद रावण मानव भी नहीं कहलाया। कोई बता दे रावण कितने ऊंच कुल में जन्म लिया था, उसके बाप को, उसके दादा को, उसके परदादा को ब्रह्मा जी पूछते थे। उत्तम कुल कुलस्थ के नाती, अब पूज ही शिव विरंची बहुभांति। कहते हैं जिसके पूर्वज को ब्रह्मा और विष्णु भी पूजा करते थे, शिव भी पूजा करते थे, लेकिन उसको कौन से? अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। मैं जिससे कह रहा था ना, रावण ने कहा ना, ये राम मैं तुमसे क्यों हारा, क्यों से पराजित हो गया, तो तुमने एक ही कारण था कि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ और मेरे साथ भाई थे। विभीषण ने छोड़ा ना, विभीषण ने छोड़ा ना। और हम लोग भी रावण के तरह सोच रखे हैं, भाई भाई में प्रेम नहीं है, भाई किसी काम का नहीं है। अरे आपस में मिल कर रहोगे, आपस में प्रेम से रहोगे। मैं तो यदा कदा कहता हूँ कि प्यारे, अगर जितने भाई हो तो कम से कम सप्ताह में एक दिन जो है सब भाई मिल करके सारे विवाद को छोड़ करके सप्ताह में एक दिन एक साथ खाओ, एक साथ खाओ। देखो प्रेम और देखो आनंद। किसी भी तरह की गुमार है तो भाई में रखो, भाई में विवाद मत करो, क्योंकि घर फूटेगा तो संहार लूटेगा। घर की बेदिया लंका है। प्रत्येक रामायण के प्रसंग में देखेंगे, जब जब राम का मनोकामना मनोवृत्ति जब पूरा नहीं हुआ है तो विभीषण ने उसको सलाह दिया है कि नहीं, रावण नहीं मर रहे थे, मेघनाथ नहीं मर रहे थे, तो विभीषण ने सलाह दिया कि दिया है। इसलिए प्यारे, इसलिए भाई में दोस्ती बना के रखो, भाई में प्रेम बना के रखो। सत्संग करो या नहीं करो, मंदिरों में जाकर पूजा करो या नहीं करो, मंदिर जाओ या नहीं जाओ, कोई पाप नहीं लिखेगा। सत्संग करोगे या नहीं करोगे, कोई पाप नहीं लिखेगा, लेकिन व्यवहार जैसा करोगे वैसा कर्म बनेगा। लेकिन वह व्यवहार तुमको सत्संग से मिलेगा, सत्पुरुषों के संग से मिलेगा। जब तक संतों का संग नहीं करोगे, ये व्यवहार बना के रखो और ये आपको मिलेगा संतों के संग में। राम चारों भाई में प्रेम इसलिए है कि उसने गुरु धारण किया है और गुरुकुल में जाकर के पढ़ा है, नहीं? समान भाव है,
कि केवट में भी गुरुकुल में जाकर पढ़ा था, केवट में निषाद में गुरुकुल में जाके पढ़ा था। और देखिए मिलने के बाद जब वन गवन में जब मिला तो कितना प्रेम। केवट जाते हैं पैर छूने के लिए तो उसको हृदय से उठा लेते हैं और समन्वय का भाव देते हैं और अपने भाई भरत के तुल उसका सम्मान करते हैं। भरत जब मिलते हैं निषाद से तो भरत निषाद से मिलने के बाद भरत में जैसे भरत का निषाद में जैसे भरत का गोरा प्रणाम करते हैं, जब भरत का भरत जाता है निषाद का प्रणाम करने के लिए, क्योंकि जान गया कि मेरे भाई प्रभु का मित्र है, तो भरत जाते हैं प्रणाम करने के लिए, तो निषाद में उसको हृदय से लगा लेता है और हृदय से लगा करके उसको समान बढ़ा देता है। ये गुरु का ज्ञान है। जब तक गुरु के ज्ञान में नहीं आओगे, जब तक गुरु नहीं तो तुम्हारा जीवन शुरू नहीं। जीने की कला को नहीं सीखोगे। भगवान बुद्ध का शरण जब तक उंगली माल में नहीं लिया था, उसको देखकर लोग भयभीत होता था, उसका नाम सुनकर व्याकुल होता था। लेकिन जब से भगवान बुद्ध का शरण लिया, तब से उंगली माल के नाम सुनकर भयभीत नहीं होता था। उंगली माल गांव से बच्चे से भागता था। क्यों? कि भगवान बुद्ध के शरण में आया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जब से बुद्ध का शरण लिया, जब से धर्म का शरण लिया, जब से सत्संग का शरण लिया, तो वो व्यक्ति महान